कक्षा 1 दूसरा सप्ताह 5वां दिन, दिनांक 6 मई 2022, दिन शुक्रवार। मॉर्निंग सर्कल टाइम और स्वतंत्र खेल प्रतिदिन की भांति रहेंगे, वो आप लिख लीजिएगा। तीसरा कालांश है भाषा और साक्षरता कौशल। इसमें गतिविधि है किताबों में या आसपास चित्रों को देखकर मौखिक वर्णन करना। उद्देश्य है बच्चे अपने आसपास के कार्यों से जुड़े अनुभवों को अपने बीच बांटना सीखेंगे। इसके लिए बच्चों को एक चित्र दिखाया, उस चित्र में कई तरह के कार्य हो रहे थे। बच्चों से पूछा कि आपको चित्र में क्या क्या दिख रहा है। बच्चों ने अपने अनुभव और ज्ञान के हिसाब से जवाब दिया कि चित्र में हमें एक व्यक्ति काम करते हुए दिख रहा है जो कि घर बना रहा है, एक औरत कुएं से पानी खींच रही है। इस तरह कुछ काम उन्होंने बताए। फिर उनसे पूछा कौन कौन से काम हो रहे हैं, तो उन्होंने ये भी बताया। तीसरा, इसमें जो लोग दिख रहे हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं, ये भी उन्होंने बताया। आप और भी प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों से उनके आसपास होने वाले कार्यों की चर्चा की। चौथा कालांश है कला संबंधी गतिविधि। इसमें गतिविधि है मिट्टी या रेत पर उंगलियों से आकृतियां बनाना। उद्देश्य है इस गतिविधि के द्वारा लेखन में रुचि पैदा होगी और उनकी मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। एक दो ट्रे में रेत भरकर बच्चों से उसमें उंगलियां चलाने के लिए कहा कि और उनसे ये भी कहा कि वो अलग अलग आकृति बनाएं। इसका महत्व यही है कि इससे बच्चों की उंगलियों की मांसपेशी मजबूत होगी और जब वो लिखना शुरू करेंगे तो उन्हें आसानी होगी। इसके बाद भोजन अवकाश। भोजन अवकाश के बाद पांचवा कालांश है गणित ईवीएस या वैज्ञानिक सोच का। इसमें गतिविधि है चरणबद्धता। सुबह से रात तक क्या करते हैं और रोटी कैसे बनाते हैं। इसके लिए रोटी बनाने के सभी चरण बताना है। बच्चों से उनके दैनिक व्यवहार के बारे में पूछा कि वो सुबह कितने बजे उठते हैं, फिर क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट कब करते हैं, लंच कब करते हैं, स्कूल कितने बजे जाते हैं, स्कूल से लौटकर वो क्या करते हैं, उनका क्या शेड्यूल है पूरे दिन का, उनसे ये पूछा। सुबह से शाम तक के सभी कार्यकलापों के बारे में पूछा। उसके बाद रोटी बनाने के सभी चरण उनको बताए, जैसे कि सबसे पहले आटा गूंथना, फिर उसकी बॉल्स बनाकर रोटी बेलना और उसके बाद सेकना, कैसे सेकना है ये भी बताया, कैसे बेलना है ये भी बताया। छठवां कालांश है बाहरी खेल। इसमें है हरा समंदर गोपी चंदर। पहले भी हम लोग ये खेल खिला चुके हैं। सभी बच्चों को एक गोले में खड़ा किया और उसके बाद हरा समंदर गोपी चंदर खेल खेला। बच्चों को इसमें बहुत मजा आया। सातवां कालांश, दिन का आखिरी कालांश, गुड बाय सर्कल टाइम, जिसमें गतिविधि है गुस्सा कब आता है। बच्चों से चर्चा की कि आप लोगों को गुस्सा कब आता है। बच्चों ने अपने गुस्सा होने के अनुभव बताए। बोर्ड पर नाराज होने का इमोजी भी बनाया। आजकल इमोजी आप सभी जानते हैं, हंसने का, खुश होने का, वेलकम करने का, सभी तरह के इमोजी उपलब्ध हैं। तो जो नाराज होने का इमोजी है वो बोर्ड पर बनाया। बच्चों से भी कहा कि वो नाराज होने का इमोजी अपनी कॉपी में बनाएं। कुछ बच्चों ने बनाया, कुछ बच्चों ने बनाने की कोशिश की और जो बच्चे नहीं बना पाए उनकी मदद की। तो इस तरह ये था शुक्रवार का रजिस्टर। अब चलिए शनिवार का देख लेते हैं। शनिवार दिनांक 7 मई 2022। इसमें मॉर्निंग सर्कल टाइम, स्वतंत्र खेल प्रतिदिन की भांति ही होगा। तीसरा कालांश भाषा साक्षरता कौशल में पुनरावृत्ति। कला संबंधी गतिविधियों में जो भी सप्ताह भर हुआ है उसकी पुनरावृत्ति। इसके बाद भोजन अवकाश। इसके बाद पांचवा कालांश गणित ईवीएस या वैज्ञानिक सोच का है। इसमें बच्चों को मुक्त चित्रकारी करने के लिए सामान दिए। चित्र बनाने के बाद उनसे पूछा कि इस चित्र को बनाने के पीछे उनके मन में क्या भाव थे, उन्होंने ये चित्र क्यों बनाया है, क्या सोचकर बनाया है। और उनसे ये भी कहा कि चित्र वो जो भी बनाए, जैसा भी बनाए, टीचर को ज़रूर दिखाएं। इसमें कोई परेशानी नहीं कि आपने चित्र कैसा बनाया। फिर उनसे ये पूछा कि चित्र बनाते समय आपको कैसा अनुभव हुआ, आपको आनंद आया या नहीं। छठवां कालांश बाहरी खेल। सप्ताह भर जो भी बाहरी खेल हुए हैं आप उसमें से कोई भी खेल बच्चों के साथ खेल सकते हैं। और सातवां कालांश गुड बाय सर्कल टाइम। इसमें भी सप्ताह भर का रिवीजन। तो शनिवार का दिन रिवीजन का दिन है, इसलिए ज़्यादा कुछ खास नहीं। फिर मिलूंगी अगले हफ्ते के रजिस्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।